नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की सबसे पहले आपको मैं कटिंग समझाऊंगा। उसके बाद इसकी सिलाई कैसे आपको परफेक्ट तरीके से करना है आज के वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो में आप पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। तो अब देखिए दोस्तों, आपको कटिंग कैसे करना है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने अस्तर को सिंगल फोल्ड में फैला रखा है और यहाँ पर आपको साइड में मेजरमेंट दिखाई दे रहा है। तो हमारा लंबाई है 13.5 इंच, लेकिन हमें बैक साइड में 1 इंच बड़ा चाहिए रहता है। तो हम यहाँ पर 14.5 इंच पर निशान लगा करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर लेना है। दोनों पार्ट हम एक साथ में कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर बैक वाले पार्ट को हमें खाली 1 इंच बढ़ा करके इस तरह से फोल्ड करना है। तो अब जैसे कि दोस्तों हमारा ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच, तो हमें फ्रंट साइड में हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, 15 इंच पर निशान लगाएंगे। हमें 1.5 इंच बढ़ा करके कटिंग करना है, जिसमें हमें फ्रंट साइड में टक्स लगाना रहता है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच, शोल्डर का माप 11 इंच है, तो उसका हाफ करके 5.5 इंच, 5.5 इंच नीचे भी निशान लगा करके सीधा लाइन खींचना है। देखिए दोस्तों, हम डीप गले की कटिंग आपको बता रहे हैं। तो हमारा शोल्डर का माप 5.5 इंच आएगा और आर्म होल का माप हमारा 6.25 इंच पर आ जाएगा और इस तरह से हम निशान लगा देंगे। चेस्ट का माप 41 इंच है, तो 41 का 1/4 हो जाता है 10.25 इंच पहला निशान और 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। कमर का माप 35 है, तो उसका 1/4 हो जाता है 9.25 इंच और यहाँ पर भी हम 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सीधा लाइन खींच देंगे। जैसे कि हमें टक्स लगाना है, तो 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है और 1 इंच यहाँ पर बढ़ा लेना है और यहाँ पर भी हम एक सीधा लाइन खींच देंगे। गोलाई में आएंगे तो 1.5 इंच पर निशान लगाना है और कॉर्नर पर लाइन खींच देना है। 2.25 इंच पर निशान लगा करके गोलाई का शेप हमें ड्रॉ कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा बैक साइड का गोलाई। फ्रंट साइड के लिए हमें आधा इंच और डाउन करके एक और निशान लगाना है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा निशान यहाँ पर लग चुका है और हम इसी कटिंग कर लेंगे। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, अगर आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना। आर्म होल की गोलाई जो है हमारा फ्रंट साइड का, इसे कटिंग करके निकाल लेना है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो हमें खाली फ्रंट पार्ट में जाइए क्योंकि हम टक्स लगाएंगे। बैक वाले में से हमें इस तरह से कट करके निकाल देना है, क्योंकि दोस्तों हम दोनों पार्ट एक साथ में कटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम आएंगे गले में। तो गले की लंबाई 6 इंच है, तो हमें 6.5 इंच पर निशान लगा करके इस तरह से सीधा लाइन खींचना है और गोलाई का शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम आएंगे बेल्ट में। तो बेल्ट हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है, 2.5 इंच। तो इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगा कर सीधा लाइन खींचना है। उसके बाद यहाँ पर हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है। जो हमारा टक्स आएगा वहाँ नीचे हमें 1 इंच डाउन करके निशान लगाना है, 1.25 इंच यहाँ पर, और इस तरह से हमें शेप को ड्रॉ कर लेना है। अगर आपको बड़ी साइज में 4 टक्स ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो आप सेम प्रोसेस इसी तरह से कटिंग करिएगा, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे से होगा। तो यहाँ पर इस तरह से कटिंग करने के बाद अब टक्स आएंगे। जैसे कि हमने 1.5 इंच बढ़ाया तो उसका हाफ हाफ करके यहाँ पर दोनों तरफ निशान लगाना है, 1.25 इंच। और यहाँ से हमें मापना है 2 इंच पर। ये देखिए, इस तरह से 2 इंच पर निशान लगा देना है और लाइन खींच देना है, यानी ये हो जाएगा हमारा मिडल का टक्स। इधर का टक्स इन दोनों का हाफ कर देना है और इसकी लंबाई हमें 2 इंच का रख लेना है। यहाँ का टक्स हो गया। इधर से हमें 3 इंच पर निशान लगा करके 3.5 इंच का लंबाई रखना है और यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से हमें लाइन खींच देना है। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 4 टक्स। अब बेल्ट की कटिंग आपको बता देते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा रहा है, वही तो हमें निशान लगाना है और यहाँ पर सीधा लाइन खींचना है। 1.25 इंच यहाँ पर, तो 1.25 इंच यहाँ पर निशान लगा करके ऐसे शेप देना है। ये हो जाएगा हमारा फिक्स माप। लेकिन हमें सिलाई करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, तो इसलिए हम 1.25 इंच इस तरह से बढ़ा करके हमें कटिंग कर लेना है। तो सिंपल सा था दोस्तों, इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक ऊपर इसको रखना है और इसकी कटिंग करके यहाँ पर हमें निकाल लेना है। तो इसकी कटिंग हो चुकी है दोस्तों। अब चलिए हम मशीन पे चलते हैं। हम मशीन पे आ चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको अस्तर कैसे ज्वाइंट करना उसके बारे में समझिए मेन फैब्रिक के साथ, ठीक है। तो बिगनर्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है, उल्टा हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे आपको सिलाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले उल्टा के साइड में इस तरह से आपको निशान लगाना है, ताकि आपको पता चलेगा कि हमारा पार्ट जो है कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा ये सीधा है,
तो इसलिए हमें इस तरह से अब इसको रखना है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपने कितना एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया है ना, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर सिलाई लगाना है, ताकि जो आपका एक्स्ट्रा मार्जिन जो बढ़ाया है ना, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई करिए, ताकि आपका जो सिलाई मार्जिन है सिलाई करने में एडजस्टमेंट हो जाए, और जो आपका मेन फैब्रिक का यानी जो आपको जितना तैयार चाहिए उतना रेडी आए। यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाना है, और आपको दूसरा वाला पार्ट लेना है, तो इसे भी आपको ध्यान देना है। और जैसे कि इसका पार्ट ये है, तो इसका सामने टू सामने ऐसे आना चाहिए। फिर उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से आपको रखना है, और इसके ऊपर किनारे टिप लगा देना है। देखिए दोस्तों, अगर आपके ब्लाउज़ की सिलाई में फिनिशिंग नहीं आता है, तो आप सभी ध्यान से पूरा वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। आपके ब्लाउज में अगर फिनिशिंग नहीं आता है ना, तो आप देखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आप सिलाई करेंगे तो आपके ब्लाउज में बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग आएगा। क्योंकि मैं जो आपको टिप्स बता रहा हूँ, ये हमारा लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इसमें सिंगल ही अस्तर यूज कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं नीचे से ओवरलॉक मारता हूँ। तो अगर आप ओवरलॉक नहीं करते हैं, तो आप डबल अस्तर यूज करके आप इसे पलटा भी सकते हैं। सिंगल में भी पलटा सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पर जैसे आपको सिलाई बता रहा हूँ, आप इस तरह से भी सिलाई कर सकते हैं। हालांकि मैं इसमें ओवरलॉक करूँगा, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर किनारे टिप लगा देना है, जिससे क्या रहेगा, कपड़ा बहुत अच्छे से बैठ जाता है और फटने का भी चांस नहीं रहता है। अगर सिलाई नहीं पसंद है तो आप सिलाई मत लगाइए। ठीक, ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। अब हम लेंगे इसको, और इसमें भी अस्तर को कैसे अटैच करना चाहिए ये चीज़ देखिए। तो इसमें भी हमें उल्टा की तरफ ऐसे निशान लगाना है, और इस तरह से आपको रख लेना है। अस्तर को आपको लेना है, ये जो हमारा निशान लगा हुआ है यहाँ पर कट लगा लेना है, ताकि हम जब सिलाई करेंगे तो दोनों तरफ हमारा कट एक बराबर समझ में आएगा। ये देखिए, इस तरह से हमें इसके ऊपर रखना है, और सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। आपको साइड साइड से इस तरह से अस्तर को ज्वाइंट कर लेना है। बस आपको जब दूसरा पार्ट ज्वाइंट करने लगेंगे, तो वहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है वो चीज़ देखिएगा। ये देखिए, आपको यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद देख पा रहे हैं, ऐसे आपको रखना है। दूसरा वाला पार्ट ऐसे सामने टू सामने रख देना है। ये देखिए, गला वाला पार्ट है, तो ये गला वाला पार्ट इसके सामने रखना है, और अस्तर को इस तरह से रखना है। अब क्या रहेगा दोस्तों, आपका जो पार्ट है ना, ये उल्टा नहीं होगा। अन्यथा बिगनर्स के साथ क्या होता है, एक पार्ट दूसरी तरफ चला जाता है, एक पार्ट दूसरे तरफ आ जाता है। तो ये इस टेक्निक से आप सिलाई करेंगे तो आपका उल्टा नहीं होगा। यहाँ पर हम सिलाई लगा लिए हैं, और जो हमारा मेन फैब्रिक बड़ा है, इसे हमें कट करके निकाल लेना है। दोनों पार्ट में से इस तरह से हमें निकाल लेना है। अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। टक्स को हम डार्क कर दे रहे हैं, ताकि जो है हमारा दूसरे वाले पार्ट पर बहुत ही अच्छे से छप जाए। ये देखिए, इस तरह से दूसरा पार्ट लेना है, इसके ऊपर रख देना है। इससे क्या रहेगा, दोनों पार्ट में हमारा जो टक्स आएंगे ना, पूरा एक बराबर आएंगे। तो इस टेक्निक को आप ज़रूर अपनाइएगा। जो आपका टक्स किसी दूसरे वाले पार्ट में इधर उधर हो जाता है, तो आपका टक्स पूरा एकदम सेम आएगा दोनों तरफ से। अब सिंपल सा है, इस तरह से आपको पकड़ना है, जहाँ जहाँ पर हमारा निशान लगा है, बस हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों, आप सभी ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, उसे बनाना, एडिट करना, उसमें आवाज़ देना बहुत ही मेहनत का काम रहता है। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, तो आप सभी का भी फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, आप सभी का कमेंट हमें मोटिवेट करता है। ये देखिए, कितना अच्छा पफ क्रिएशन हुआ है। तो आपको सबसे पहले कटिंग परफेक्ट तरीके से सीखना है, जैसे मैं आपको बताया शुरू में। तो कटिंग करने के बाद आप सिलाई जो करेंगे ना, आपका बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आएगा, और जैसे कि पफ क्रिएशन चाहिए उस तरह से आपको पफ क्रिएट मिलेगा। और दोस्तों, आप सभी को नेक्स्ट वीडियो किस कैटेगरी में चाहिए कटिंग और सिलाई का, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टक्स को लगा लिया है,
तो अब बेल्ट ज्वाइंट करने से पहले ये जो हमारा टक्स है मिडल वाला, इसे कट करके निकालना है। ठीक है, इससे क्या रहेगा, जो हमारा पफ क्रिएशन है ना वो पूरा आएगा। अगर आप उसे कट नहीं करेंगे तो ये जो पफ क्रिएट रहता है वो दब जाता है, इसलिए आपको वहाँ पर कट करके कम कर लेना है। और यहाँ पर बेल्ट ज्वाइंट करने से पहले आपको वो शेप जो है क्लियर कर देना है, हल्का सा छाट देना है। अब बेल्ट ज्वाइंट करते वक्त क्या ध्यान देना है, हल्का सा आपको ये बेल्ट जो है आगे लेना है, ये देखिए हल्का सा आगे लेना है। और उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगाना है। आपको ध्यान देना है जैसे कि आप कटिंग करते वक्त कितना एक्स्ट्रा मार्जिन आपने छोड़ा है, उसी हिसाब से आपको बेल्ट ज्वाइंट करते वक्त सिलाई करना है। तो दोनों तरफ से आपको इस तरह से सिलाई कर लेना है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें दोस्तों जैसे कि मैं पहले बताया, मैं इसमें ओवरलॉक मारूंगा, तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए पहले ही टिप लगा ले रहा हूँ, बाद में मैं ओवरलॉक कर लूँगा। ये देखिए इस तरह से हम किनारे सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप किनारे सिलाई नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन सिलाई लगाने से क्या रहता है, कपड़ा बहुत अच्छे से बैठ जाता है। अगर आप प्रेस नहीं भी करते ना तो इसमें बहुत अच्छे से फिनिशिंग आता है। ये देख पा रहे हैं कितना अच्छे से कपड़ा बैठ जाता है और मजबूती भी रहता है। ये देखिए कितना अच्छा पफ क्रिएट हो गया है ना। अब इसमें हम हुक पट्टी हाई पट्टी बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे हम कट करके सीधा कर देंगे ताकि हमारा हुक पट्टी एकदम सीधा आए। और हुक पट्टी बनाने के लिए इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे, लगभग आधा इंच में नीचे बड़ा रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम किनारे टिप लगा देंगे। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी चौड़ाई हमें रखना है लगभग 1.25 इंच का। ये देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगाते वक्त पूरा किनारे पर टिप लगाना है। यहाँ पर आने के बाद जो हमने बड़ा रखा है इसको हम यहाँ पर अंदर की तरफ डालेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा करके पैक कर देंगे। ठीक है, एकदम फिनिशिंग के साथ आपका हुक पट्टी बन करके रेडी है, देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको हुक पट्टी बनाना है। अब हाई पट्टी में आएंगे तो इसमें मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों रहेगा। इसकी चौड़ाई हमें 3 इंच का ले लेना है और यहाँ पर हमें इसे उल्टा की तरफ रखना है और यहाँ पर इसे हम सबसे पहले कट करके सीधा कर लेंगे। हुक पट्टी दोस्तों लेफ्ट साइड में आता है, हाई पट्टी जो है राइट साइड में आता है। और इसे भी हम इस तरह से रखेंगे, देख पा रहे हैं मेन फैब्रिक हमारा नीचे की तरफ है पट्टी का, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है, बीचों बीच में फोल्ड करके एक टिप लगा देना है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पर हल्का सा कट करना है। अब इसे यहाँ पर हमें देख पा रहे हैं कैसे फोल्ड करना है, यहाँ पर निशान लगाना है और वहीं पर इस तरह से फोल्ड करके नीचे से हमें जड़ में एकदम टिप लगा देना है और यहाँ पर कट करके अब इसे हम पलटा देंगे। एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा हाई पट्टी बनेगा। ये देखिए इस तरह से अभी मैं यहाँ पर बीचों बीच में टिप लगा देंगे। अगर आप हाथ से बनाते हैं और इसकी चौड़ाई दोस्तों हमें लगभग 1 इंच का रखना है। अगर आप हाथ से बनाते हैं हाई तो आपको यहाँ पर किनारे टिप लगा करके पैक कर देना है। जो मैं बीच में मार रहा हूँ आप किनारे टिप मार करके पैक कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर मशीन से बनाऊँगा तो यहाँ पर गले की लंबाई मापना है। उसके बाद यहाँ पर 6 हाई बना लेना है। इस तरह से निशान लगा करके आप हाई को रेडी कर लीजिएगा। तो सभी हाई को हम यहाँ पर रेडी कर ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा हाई रेडी है एकदम मस्त फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर गले का शेप हमें प्रॉपर तरीके से शेप में ले लेना है। दूसरा वाला पार्ट इसके ऊपर रखना है और इस तरफ का भी हमें चेक कर लेना है और यहाँ पर ऐसे निशान लगा करके इसका भी हमें शेप रेडी कर देना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से कट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा शेप दोनों तरफ का प्रॉपर हो जाएगा। अब इसमें हमें पाइपिंग बनाना है तो इसे हमें पूरे कपड़ा कटिंग करना है। ये देखिए इस तरह से हम लगभग 1 इंच चौड़ाई में हमें कपड़ा इस तरह से कटिंग कर लेना है। कपड़ा कटिंग करने के बाद यहाँ पर उल्टा की तरफ इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। अगर आपको पाइपिंग नहीं बनाने आता है तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से पाइपिंग बनाने का 3-4 नियम रहते हैं दोस्तों। तो मैं अपने हर वीडियो में अलग अलग नियम से बनाता रहता हूँ वीडियो। ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर लिए। अब इसके ऊपर हमें रखना है, जो जॉइंट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसे ऊपर की तरफ लेना है, यानी जो उल्टा है, और यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगा देना है।
सिलाई लगाने के बाद हल्का से इसे कट करके हमें बराबर कर देना है। और पाइपिंग कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। ये देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको रखना है कपड़े को, इसको बीच में लेना है। जब हम फोल्ड करेंगे तो वो हमारा जो जॉइंट था इसके बीच में आए, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से मोटा पतला कर करके फिर आपको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाना है। अगर आप ब्लाउज बनाते वक्त आपका अगर कपड़ा जाड़ है, मोटा है, तो आप इस तरह से पाइपिंग बनाइएगा, तब आपका पाइपिंग परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर इस तरह से हम पाइपिंग को रेडी कर लिए। देख पा रहे हैं कितना ज़बरदस्त फिनिशिंग है। और हमने दूसरे साइड का भी यहाँ पर पाइपिंग को रेडी कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाने के बाद यहाँ पर बीच में ऐसे फोल्ड करके कच्चा टिप लगा देना, ताकि जब हम फिटिंग का सिलाई लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप सभी देख पा रहे हैं हमने 4 टक्स ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग करके आपको समझा दी। तो ये फ्रंट पार्ट का स्टिचिंग आपको समझाया। अगर आपको बैक फ्रंट दोनों चाहिए तो कमेंट करिएगा, एक मैं पर्सनल वीडियो बनाऊंगा। तो आप सभी को जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।